बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। तो मतलब बरालूद है, आसमान पर काली घटाओं का बसेरा हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खासा खुशगवार है। मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज से 3 सितंबर तक गरज चमक के साथ बारिशों की भी तवक्को की जा रही है। बारिशों से मुतासरा अजला में सैलाबी सूरत हाल भी संगीन होने का खदशा है। PDMA ने मुतल्लिका इदारों को भी इस हवाले से अलर्ट कर दिया है। तो शहर का मतला अभी बरालूद है और आसमान पर काली घटाएं हैं। मौसम की अपडेट्स लेंगे हमारे साथ समरा फातिमा है। जी समरा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मौसम इस वक्त बहुत ही हसीन और दिलफरेब है, क्योंकि आसमान पर बादल मौजूद हैं जो कि बरसने के लिए तैयार हैं। मतला इस वक्त अबर आलूद है। काली घटाओं ने मुकम्मल तौर पर शहर को अपनी लपेट में ले रखा है और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आज शहर लाहौर में 70% तक बादल बरसने के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ भी मूसलाधार बारिश हुई, जिसने जल थल जो है वो एक कर दिया। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो आसमान पर मौजूद बादलों और बारिश की वजह से दर्जा हरारत में नुमाया तौर पर कमी देखी जा रही है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 90% तक है और इस वक्त शहर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं जो कि मौसम की खूबसूरती में मजीद इजाफे का बायस बन रही हैं। लेकिन जहां मौसम खूबसूरत है, वहीं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आज से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं और ऐसे में जो मुतासरा अजला हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के बशतर अजला के साथ साथ इस्लामाबाद और बलाई इलाकों में भी बारिशों की पेशन गोई की जा रही है। लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बलाई इलाकों में बारिश की वजह से जो हेड मराला है उसके अतराफ के जो मुल्का इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ सकते हैं और अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जो है वो जाहिर कर दिया गया है। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने तमाम जो इदारे हैं उनको पेश की इतला भी दे दी है, अलर्ट रहने का भी कह दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है इस सारे ज़मन में शहरियों से ये खास अपील की जा रही है कि पहले ही सैलाब की वजह से बहुत सी तबाहकारियों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से शदीद बारिशें हो रही हैं। तो ऐसे में जो शहरी हैं वो इदारों और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाए, जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बारिशों के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, आंधी की वजह से जो है वो महफूज मकामात पर रहने को तरजीह दें और ये जो बारिशें होनी है इसमें जो है वो दरख्तों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा जो है वो जाहिर किया गया है। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो शहरी हैं वो बिजली की खंभों और तारों से दूर रहें और कोशिश करें कि बारिश के दौरान जो है वो सफ़र ना करें, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, बलाई इलाकों में जो है वो लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। तो ऐसे में सिर्फ शहरियों से यही अपील की जा रही है कि वो इंतजामिया और इदारों के साथ मुकम्मल ताउन को यकीनी बनाए रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। दरियाए रावी के पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी है। जसर के मुकाम पर पानी का बहाव 69,562 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि साइफन के मुकाम पर पानी का बहाव 68,800 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया गया है। शाहदरा के मुकाम पर पानी का बहाव 67,900 क्यूसिक है। बल्लोकी हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 1,62,000 है और हेड सदनाई के मुकाम पर पानी का बहाव 59,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दरियाए रावी के पानी की सतह में कमी का सिलसिला जारी है। ताहिर हमारे साथ हैं, इस सूरत हाल पर अपडेट करेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, दरियाए रावी की सतह जो मुसलसल पिछले दिनों बुलंद हो रही थी और जुमे को इसने अपनी पीक देखी 2,20,000 क्यूसिक तक इसकी सतह गई थी और अब और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था। लेकिन अब ये बतदरीज इसकी सतह में कमी हो रही है और इस वक्त शादरा के मुकाम पर 67,000 क्यूसिक इसका बहाव रिकॉर्ड किया गया है और इसमें इजाफे का इसलिए भी अब खदशा नहीं है क्योंकि साइफन और जसड़ जिन मुकामात से ये इस तरफ आता है लाहौर की जानिब, वहाँ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 68,000 साइफन पे है और 69 के लगभग ये जसड़ के मुकाम पर है। तो फिल वक्त सूरत हाल यहाँ पर कंट्रोल में है। यहाँ पे जो कैंप्स कायम थे ज़िला इंतज़ामिया के, रेस्क्यू 1122 के, सिविल डिफेंस के, वो भी हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे रिलैक्स करते हुए और इत्मीनान है उनके चेहरों पे भी कि यहाँ पर अब पानी मज़ीद जो है
वो बढ़ नहीं रहा। ताहम माहिरीन इस एक खदशे का इजहार भी कर रहे हैं, और ये कि भारत का थीन डैम जहां पर दरियाए रावी के पानी को स्टोर किया जाता है वो 92% ऑलरेडी वो भर चुका हुआ है और सिर्फ 8% की कैपेसिटी मजीद रह गई है। और ऊपर से बारिशों का सीज़न भी है। भारत की तरफ अगर बारिशें मजीद हुई या वहाँ पे ग्लेशियर पिघलने से मजीद पानी अगर थीन डैम की तरफ आता है, रंजीत सागर जिस डैम को भी कहा जाता है, अगर वहाँ पर पानी मजीद उस डैम में आता है तो फिर भारत ने अगर उस डैम का पानी खोला तो एक दफ़ा फिर यहाँ पे हंगामी सूरत हाल का सामना हो सकता है ज़िला इंतज़ामिया को, लाहौर के शहरियों को, शहर लाहौर को। लेकिन फिल वक्त यहाँ सूरत हाल कंट्रोल में है अगर भारत पानी नहीं रिलीज करता। जी तो इस वक्त आप दीगर इंतजामात के हवाले से कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? ताहिर, वहाँ पर जो कैंप्स कायम किए गए थे और जो इदारों के अहलकार वहाँ पर 24/7 मौजूद थे, क्या अभी भी वो नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ मुख्तलिफ जो महकमों के कैंप्स हैं अब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें उस तरह से इकदामात में अब बतदरीज कमी कर दी गई है, चूंकि अब जो ज़िले इंतजामिया और महकमों का जो फोकस है वो इन इलाकों की जानिब है जहाँ पानी जिन इलाकों में या जिन सोसाइटीज़ में चला गया था, और वहाँ से शहरियों को फिर जो रिलीफ कैंप सरकारी स्कूलों के अंदर कायम किए गए थे, मुख्तलिफ जगह पर 18 ये कायम किए गए थे जिसमें 4000 के करीब लोग रह रहे हैं। उनकी जानिब अब उनकी जो मदद की तरफ उनका अब ध्यान है। इसके साथ साथ टोटल 26,000 लोग हैं जो अपने घरों से बेघर हुए हैं, और ये लाहौर के 28 मौजाजात के ये लोग थे और वहाँ चूंकि पानी आ गया था अब उन जगहों से, उन इलाकों से भी पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और वहाँ पे हालात मामूल पर लाने के लिए ज़िला इंतजामिया भी सरगर्म है। और जैसे अब इनका सारी फोकस जो ज़िला इंतजामिया और सरकारी मशीनरी का है वो उन घरों में, उन इलाकों में, रिलीफ कैंप में कायम जो लोग आए हैं उन्हें वापस उनके घरों में अब बसाने का सबसे बड़ा उनकी तरफ एक चैलेंज है। जी अच्छा ताहिर, तो ये क्या खतरा जो है ये मुस्तकिल तौर पर ही टल चुका है कि आगे जो स्पेल आना है मॉनसून का उसके बाद कोई मजीद इस तरह की सूरत हाल बनने का ये जो खतरा था वो क्या कहा जा रहा है कि अब टल चुका है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया है कि लोगों को दोबारा से यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है वापस। जी बिल्कुल, ख़तरा तो रावी की हद तक हम कहें फिल वक्त सिर्फ टला है, लेकिन और उस सूरत में अगर भारत पानी अबथीन डैम से रिलीज़ नहीं करता, चूँकि खदशा ये भी है कि भारत का जो वो डैम है वो 92% भर चुका है और 100% की कैपेसिटी ये कभी भी 100% तक जाने नहीं देते। 95% जब ये डैम भर जाते हैं या इससे पहले ही तो उसका पानी रिलीज़ कर दिया जाता है ताकि दबाव डैम पे ना रहे। और अगर मज़ीद वहाँ पर बारिशें होती हैं, चूँकि ये दरिया रावी का जो मंबा है ये हिमाचल प्रदेश में कोहमालिया के सिलसिलों से ये दरिया आता है, अगर उस रेंज में कोहमालिया में, हिमाचल प्रदेश में, भारतीय पंजाब में बारिशें होती हैं और भारत को वो पानी अगर स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ी तो भारत 3 डैम का पानी रिलीज करेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर हंगामी सूरत हाल दोबारा यहाँ पे पैदा हो सकती है। जी सही, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल में कमी का सिलसिला जारी है। जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 69,000 क्यूसेक तक रिकॉर्ड, जबकि दरियाए रावी में शाहदरा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है और शाहदरा के मुकाम पर पानी का जो बहाव है वो 67,900 क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी आपको बताएं कि दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल में कमी का सिलसिला हो गया है। अपडेट्स इस हवाले से मजीद दे रहे हैं हमें अली रामे, हमारे साथ हैं। जी अली रामे। सबसे पहले तो दरिया रावी की सूरत जान लेते हैं। दरिया रावी में इस वक्त जसर के मुकाम पर 69,000 क्यूसिक का पानी जो है वो गुजर रहा है और इसके साथ ही शादरा के मुकाम पर 67,000 का पानी क्यूसिक का पानी जो है वो गुजर रहा है। अब इस वक्त क्योंकि जसर में सूरत हाल जो है वो नॉर्मल है, लेकिन दीगर दरियाओं की अगर बात की जाए तो आज ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अहम नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया और ऐलान किया गया कि भारत की तरफ से उनको इत्तला मसूल हुई है कि वो हरेके के मुकाम पर यानी कि दरिया सतलुज में मजीद पानी जो है वो रिलीज कर रहे हैं। तो इससे अब दरिया सतलुज में हंगामी सूरत हाल जो है वो नाफिज कर दी गई है और इसके लिए मुतलका जो इजला के डिप्टी कमिश्नर्स है उनको PDMA की तरफ से हदायत जारी की गई है कि वो फौरी तौर पर अलर्ट रहें। अब इसके ऊपर अगर मजीद बात की जाए तो इस वक्त तमाम नजरें जो पंजाब के अंदर है वो तरीमू के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर अब तमाम जो 3 दरिया है वो इकट्ठे हो रहे हैं और उनका जो पानी का रेला है वो 5 लाख 5.5 लाख क्यूसेक से जायद का रेला जो है वहाँ से गुजर रहा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो आज शाम तक वहाँ से पानी का जो एक रेला गुजरेगा वो 7 लाख क्यूसेक तक का जो हो जाएगा, जो कि डाटा तमाम दरियाओं की सूरत हाल जो है उसको मद्देनजर रखते हुए जो PDMA की तरफ से हमें रिपोर्ट जो है वो दी गई। तो इसके अलावा अब तमाम नजरें जो है वो तरीमू के ऊपर, उसके बाद मुल्तान वाली साइड पर तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुतलका इजला को हाई अलर्ट रहने की हदायत दी गई है कि वो मुतलका इजला में जो रिवर बेड्स के ऊपर लोग बैठे हुए उनको फौरी तौर पर इनखलाज जो है वो करवाएं। अब इसमें PDMA का कहना है कि फौरी तौर पर वैक्यूएशन जो है वो की जा रही है
और जो रिवर बेड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनका फौरी तौर पर अखराज जो है वो भी उनको जो है वो कर दिया गया है, लेकिन इस पर मजीद सूरत हाल जो है वो गंभीर हो सकती है क्योंकि अब मुकम्मल तौर पर पानी जो है वो अब त्रिमू की तरफ है। त्रिमू के बाद जो है वो पंजरत में ये पानी जो है वो फिर दरिया सिंध के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक इस पानी की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि 7.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो होगा। लेकिन इंतहाई अहम इशू अब ये है कि दरिया सतलुज में दोबारा से इंडिया ने पानी छोड़ने की तलाश है वो दे दी है और इसके लिए मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को आगाह किया गया कि वहाँ पर मजीद हाई दर्जे का सैलाब जो है हाई लेवल का वो गुजरेगा, रेला गुजरेगा, तो उससे मजीद जो मुतल्लिका मलहिका गाँव है वो ठीक है। अली राम में बहुत शुक्रिया। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का पीडीएमए सूबाई कंट्रोल रूम का दौरा। नबील जावेद ने दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। डीजी पीडीएमए ने रिलीफ कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। पीडीएमए दरियाओं की सूरत हाल को लम्हा व लम्हा मॉनिटर कर रहा है। दरियाए रावी में बल्लोकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बल्लोकी के मुकाम पर पानी का बहाव 1,68,000 क्यूसिक है। सूबे भर में रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियां भी जारी हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। फ्लड रिलीफ कैंप्स में खाना बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासिरा इलाकों में 506 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 352 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स भी मुतासिरा इलाकों में तिबी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। 17,000 से ज्यादा शहरियों को इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि मुतासिरा इलाकों में मवेशियों के लिए चारा और वंडा भी फराहम किया जा रहा है। रिलीफ कमिश्नर की जानिब से ये बताया गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का सैलाब से मुतासिरा स्कूलों की इमारतें बंद करने का हुक्म सामने आया। आउटसोर्स स्कूल की मुतासिरा इमारत में बच्चों को हरगिज ना बिठाया जाए, ये हिदायत जारी की गई। पूरी इमारत मुतासिर होने पर इलाके में मौजूद करीबी इमारत में बच्चों को पढ़ाया जाए। पैफ हुकाम ने मजीद क्या कहा, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत जो स्कूल आउटसोर्स किए गए थे, ठेके पे दिए गए थे या प्राइवेटाइज किए गए थे पैफ के तहत, उन स्कूलों में पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने कहा है कि जो सैलाब या बारिश से मुतासरा बिल्डिंग्स हैं उनको फौरी तौर पर सील कर दिया जाए, वहां पर बच्चों को ना बिठाया जाए क्योंकि वो बिल्डिंग गिरने का खर्चा है और अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो ऐसी सूरत में जिम्मेदार स्कूल सरबराह होगा। इसीलिए उन्होंने तदरीसी अमल रोक दिया है कि उन बिल्डिंग्स में बच्चों को ना बिठाया जाए जो कि बारिश या सैलाब से मुतासरा है, और कहा गया है कि अगर पूरी बिल्डिंग स्कूल की मुतासर होगी तो करीबी इलाके की किसी और बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाया जाए और इस हवाले से पैफ से इजाजत ली जाए और फौरी तौर पर जो है वहाँ पर तलीमी सरगर्मियां रोक दी हैं जहाँ पर डेंजरस बिल्डिंग है या कि सैलाब से या बारिश से मुतासरा इमारतें हैं। जी अच्छा जुनेद, दूसरी जानिब हमें आगाह कीजिएगा, सरकारी स्कूलों के लिए नए औकाते कार जारी किए गए हैं, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, लाहौर के लिए नए स्कूलों के औकाते कार जारी कर दी हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियों से कबल जो है औकाते कार मुख्तलिफ थे। अब स्कूल जो है सुबह 8 बजे लगा करेंगे, 1:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। जुम्मे के रोज छुट्टी जो है वो 12 बजे हुआ करेगी। जो डबल शिफ्ट स्कूल हैं उनमें सेकंड शिफ्ट स्कूल जो है वो 2 बजे लगा करेंगे, 5:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। और जुम्मे के रोज यही स्कूल 2 की बजाय 2:30 बजे लगा करेंगे क्योंकि जुम्मे की नमाज होती है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नए औकाते कार जारी कर दिए जो कि 15 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। आगे बढ़े, आपको बताएं बरकी रोड की असर नौ तामीर और बहाली का मेगा प्रोजेक्ट बरकी रोड की 3 रोया असर नौ तामीर का PC1 पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिया गया। LTA अब्दुल्ला गिल इंटरचेंज से गोइंदी चेक पोस्ट तक 3 रोया असर नौ तामीर की जाएगी। PC1 महकमा हाउसिंग की तवसत से PND हुकाम को मंजूरी के लिए इरसाल किया गया है। 3 रोया डुअल कैरेज वे असर नौ तामीर होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुरे नायाब हमारे साथ हैं। जी दुरे नायाब। LDA की जानिब से बरकी रोड की तामीर और तोसी और अजर सन 33 लेन ड्यूल कैरेज वे मनसूबे का PC1 हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया गया है। ये PC1 जो है वो 3 अरब 22 करोड़ से ज़ायद की लागत से जो है वो तैयार किया गया है। इसमें जो डिज़ाइन है वो 33 लेन ड्यूल कैरेज वे, उसके साथ प्रॉपर सीवर सिस्टम, स्टॉर्म वाटर ड्रेन रखी गई है। और इसमें जो है अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से गोइंदी चेक पोस्ट तक 21 किलोमीटर तवील जो है इस रोड को कुशादा किया जाएगा। ऑलरेडी ये 2 लेन ड्यूल कैरेज वे चल रही है, कहीं पे सीवरेज है, कहीं पे नहीं मौजूद, कहीं पे सड़क भी मौजूद है, कहीं पे नहीं है। अब इसको प्रॉपर एक स्टेट ऑफ द आर्ट अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज से लेकर गोइंदी चेक पोस्ट तक इसको 3 लेन एक ही सेम लेवल पे तैयार किया जाएगा। इस हवाले से LDA ने प्रॉपर PC1 जो है हुकूमत पंजाब को वाया महकमा हाउसिंग भिजवा दिया है, जिसकी मंजूरी के लिए इसको अब PND के TDWP के इजलास पे पेश किया जाएगा, जिसपे इसकी असूली मंजूरी ली जाएगी। ये फुली हुकूमती फंडेड प्रोजेक्ट होगा, इसमें हुकूमत पंजाब फंड करेगी और आसपास की जो बड़ी आबादियां हैं, जाहिर बात है उसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनको फ़ायदा होगा। BRB नहर से आगे
जहाँ पे सड़क का बहुत ज़्यादा जगह पे वजूद ही नहीं है, बहुत ही बुरी हालात है, सड़क टूटी हुई है और कुशादगी तो होना बहुत ज़रूरी है, सड़क नहीं बनना बहुत ज़रूरी थी, उनको भी फ़ायदा होगा। जैसे इसकी मंजूरी होगी LDS का टेंडर फ्लोट करेगा और इसमें कांसी कर दिया ठीक है जाएगा। दुर्नायाब, बहुत शुक्रिया। लेस्को में बिजली चोरी को छुपाने और ओवर बिलिंग करने का नया फॉर्मूला सामने आ गया है। सोलर सिस्टम लगवाने वाले सारिफीन से बिलों की मद में बड़े पैमाने पर फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने सैकड़ों सारिफीन के साथ एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स की बिलिंग में फ्रॉड किया। इस हवाले से बताएंगे शाहिद नदीम सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी को छुपाने और ओवर बिलिंग करने का नया फार्मूला सामने आया है, जिसके तहत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले सार्फिन को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सैकड़ों की तादाद में सोलर सिस्टम पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस हैं जिनके एक्सपोर्ट यूनिट्स को बिलिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया और बिलिंग का हिस्सा न होने की वजह से उनको लाखों रुपए के बिल्स अरसाल किए गए हैं। विफाकी हुकूमत ने जो नेट मीटरिंग पॉलिसी बना रखी है उसके मुताबिक लेस्को के इंपोर्ट होने वाले और उसके बाद सार्फिन ने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रखे हैं वहाँ से बिजली की पैदावार करके एक्सपोर्ट होने वाले जो यूनिट्स हैं इनका मुआवजा करने के बाद जो इजाफी यूनिट्स होते हैं उसकी बुनियाद पर बिलिंग की जाती है। लेकिन 700 से ज़ायद ऐसे केसेस का इंकिशाफ हुआ है जिनके एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स को बिलिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया और उनको एक्सपोर्ट यूनिट की जगह सिफर यूनिट भेजे गए हैं या फिर एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट को कम किया गया है और सिर्फ लेस्को से इंपोर्ट होने वाले जो यूनिट्स हैं इनको बिलिंग का हिस्सा बनाकर लाखों रुपए के बिल्स अरसाल किए गए हैं। ये वादे कर दूं कि नेट मीटरिंग पॉलिसी जो बनाई गई है उसके मुताबिक नेपरा के जो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं उसके मुताबिक लेस्को को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट जो हैं उनकी बुनियाद पर बिलिंग करना होती है, लेकिन यहाँ पर लाइन लॉसेस को मुरतब करने और बिजली चोरी को छुपाने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है, जिसकी बुनियाद पर एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स को बिलिंग में शामिल ना करके सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई है और लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। 700 से ज़ायद सार्फिन की निशानदेही। सिप्रा बहुत शुक्रिया। महकमे तवानाई की गैर मुल्की सरमायाकारी से 50 मेगावाट का प्लांट लगाने की समरी इरसाल कर दी गई। प्लांट वेस्ट टू एनर्जी लगाया जाएगा। 3000 टन जौमिया कूड़ा प्लांट को फराहम किया जाएगा। इस प्लांट के हवाले से बताएंगे हमारे साथ एडिटर ब्रोकरसी कैसर खोकर हैं। जी कैसर खोकर। जी बिल्कुल, महकमा एनर्जी ने लाहौर शहर में लखो डैर या सुंदर के मकाम पर जो है वो 50 मेगावाट का एक एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी जो मनसूबा है वो प्लांट लगाने का जो समरी है वो इरसाल की है और महकमा बल्दियात ने समरी को एंडोर्स कर दिया है। ये समरी जो है ये प्लांट जो है ये गैर मुल्की सरमायाकारी की मदद से लगाया जाएगा और इस वाले से एनर्जी डिपार्टमेंट ने समरी भेजी है और इस वाले से ये एग्री हुआ है और अब हुकूमत पंजाब ने भी इससे एग्री किया है। अब समरी जारी है और लाहौर शहर में 50 मेगावाट का ये प्लांट लगेगा। ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया। पंजाब में पहला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर कायम करने का फैसला किया गया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सिस्टम से सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मॉनिटर करेंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ इरफान मलिक हैं। जी इरफान। आपको बताएं पंजाब में पहला इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर और उसके साथ साथ ये थ्रेट असेसमेंट भी जो है वो सेंटर कर सकेगा। ये पहला सेंटर बनाया जा रहा है जो पंजाब हुकूमत की जानिब से जिसकी मंजूरी दी गई है। पहले फेज़ के अंदर आपको बताएं कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हैं इनको मोनीटर किया जाए। डिजिटल प्रोफाइलिंग सिस्टम से जो मशकूक अफराद हैं और जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी शनाख्त की जा सकेगी। वीडियो लिंक्स एनालिसिस सिस्टम के ज़रिए जो भी मशकूक अफराद की सरगर्मियाँ होंगी उसको मॉनिटर किया जा सकेगा और इसमें आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ ज़बानों की जो मुख्तलिफ ज़बानें जो हैं उसके अंदर जो वीडियोज़ होंगी उनको एनालिसिस कर सकेगा और उनका जो है ट्रांसलेट ये सिस्टम जो है वो कर सकेगा, जिसकी मदद से क्योंकि बहुत से ऐसे पेजेस और सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे थे जिन पे मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर जो है वो दहशतगर्दी फैलाने के लिए या अपना जो है वो पैगाम फैलाने के लिए वो वीडियोस अपलोड की जा रही थी, तो उसको मॉनिटर करने के लिए अब ये इंटेलिजेंस सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली वो तमाम जो वीडियोस होंगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करेगा जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में होगा। इसके साथ साथ सेंटर में जो AI इंफॉर्मेशन की मदद से जो तमाम जो इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तमाम जो इतलात हैं वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में तामीर किया जाएगा वहाँ पे वो पहुँचाएगा। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर यास्मीन राशिद की 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने थाना शादमान हमला केस में सजा के खिलाफ अपील दायर की। इस हवाले से अपडेट करेंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं? तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने साल 9 मई के 3 मुकदमात में सजा पाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है और ये सदा की है कि उनकी अपीलों के फैसले तक उनको जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की इन 3 मुख्तलिफ मुकदमात जिसमें थाना शादमान पर हमला करने और इसके अलावा दीगर 3 मुकदमात हैं जिन पर उनको इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर ने इनको 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी, जिनके खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि अब इन अपीलों में लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अभी तक ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तहतीलात चल रही हैं, जिसकी वजह से ये जो अपीलें हैं सज़ाओं के खिलाफ वो फिक्स नहीं की जा रही। इससे पहले भी जो साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं अहमद खान बच्चर और उन समेत दीगर जो तहरीक इंसाफ के सज़ा याफ्ता साबिक़ अरकान असम्बली हैं, उनकी सज़ाओं के खिलाफ भी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। साबिक़ अरकान असम्बली हैं, उन्होंने इस्तदा ये की है कि उनकी अपीलों के फैसले तक उनका जो बहुत शुक्रिया। बात करें जना हाउस हमला केस की बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त से जमानत पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। समाअत का अहवाल बताएंगे हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह अजीम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत अदालत ने कल तक मुलतवी कर दी है। आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से सदा की गई कि मुकदमे का रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा रखा है, मोहलत दी जाए, जिस पर अलीमा खान और उज़मा खान जो अदालत में मौजूद थी और उनके वकला की जानिब से एतराज़ किया गया कि प्रोसिक्यूशन मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को हदायत की कि कल जो है मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाए। मुलज़म शेर शाह बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम का बेटा है और इसके हवाले से प्रोसिक्यूशन और जो मुकदमे में जब उनकी गिरफ्तारी की गई जना हाउस हमला केस में, तो इन पे इल्ज़ाम है कि ये हसन न्याजी के साथ एक वीडियो में नज़र आ रहे हैं जहां पे कारकुनान को ये जलाओ घराव पर उकसा रहे थे। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने इनका जिस्मानी रिमांड लिया था। उसके बाद इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया और मुलज़म ने अपने वकला की वसात से जमानत की दरख्वास्त दायर की। आज अलीमा खान, बहुत शुक्रिया।